हैं बाबात्माओं। सिद्धों की आराधना में दिन प्रतिदिन अर्घों की वृद्धि हो रही है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 हो गए। अब 1024 चढ़ना है, 1024। जैसे जैसे यहाँ सामग्री बढ़ रही है वैसे वैसे आपके भाव भी बढ़ रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज पदम जी आए, बोले महाराज, संजय भाई आए, बोले महाराज कल पूरी समाज का जीवन हमारी तरफ से होने वाला है और जुलूस शोभा यात्रा निकलने वाली है। हमारे पास कुछ लोग बैठे थे, मैंने देखो पदम जी के भाव, एक भाव वो हो रहे थे कि समय सकर जी जाके अकेले करके आ जाएंगे, और आज तो पूरी टीम और समाज को लेकर अगर विधान के भाव बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये बढ़ रहा है। और वास्तव में ये पुण्य उनके कार्य में आएगा। सिद्धों का संन्यास ही नहीं, सिद्धों का भवन तैयार कर लिया हो उन्होंने अपने लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, 1024 अर्घ यहां समर्पित होना है। जब मंजिल नजदीक होती है ना तो उत्साह और आ जाता है और ये लगता है बस अब तो पार, और उसमें कार फटाफट होने चला शुरू हो जाते हैं। 1008 नाम भगवान के यहाँ पर, एक एक नामों का वर्णन अगर करने के लिए प्रयास करें तो महीनों व्यतीत हो सकते हैं। ख्याल करके रखना, 1024 अर्घ में जब हम पहला अर्घ चढ़ाया, इंद्रिय विषय कसाय हैं अंतर शत्रु महान, इंद्रिय विषय कसाय हैं अंतर शत्रु महान, जिनको जीतत जिन भये नमो सिद्ध भगवान, नमो सिद्ध भगवान। जो बाह्य और अंतर के शत्रु हैं उनको जीतकर वो जिनेंद्र भगवान हो गए। एक एक नाम के श्लोक आप पढ़ें, अब अभी फास्ट गाड़ी चलेगी लेकिन फिर भी जब समय कभी मिले तो एक एक श्लोक को, दो दो नंग के दोहा को पढ़ें कि 1008 नाम भगवान की कैसी स्तुति हुई। और आप विचार करना, ये 1008 नाम किसने स्तुति की सबसे पहले? सौद्रामिंद। हम भगवान के नाम के आगे 1008 लिखते हैं। कितने कारण हैं जो भगवान के नाम के आगे 1008 लिखते हैं? पहला कारण है, भगवान जब जन्म लेते हैं सौद्रम इंद्र ने देखने के लिए जाता है। जब सौद्रम इंद्राणी, यहाँ की तो सौद्रम इंद्राणी बहुत सीधी सादी थी, धीमे से दे दिया भगवान को, नहीं तो कहीं कहीं सौद्रम इंद्राणी पैर पड़वाती है, हाथ जुड़वाती है, तो पंडित जी ने और हमने संभाल लिया, नहीं तो संजय भाई हाथ ही जोड़ते रह जाते। तो विचार करके रखना, तो इंद्राणी हाथ जुड़वा लेती है लेकिन इंद्राणी के हाथ नहीं जोड़ती है। 3 लोग के नाथ को लेना है ना, इसलिए सौद्रम हाथ जोड़ते हैं। जब भगवान जन्म लेते हैं, जब सौद्रम इंद्राणी सची इंद्राणी भगवान को लेकर आती है, तब वो सौद्रम भगवान को 2 नेत्रों से देखते हैं, तृप्त नहीं हो पाते हैं। 4 नेत्र बनाते हैं, 1000 नेत्र बनाते हैं, 1008 नेत्र बनाते हैं। आप विचार करके रखना, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधना। भगवान के दर्शन मात्र से नित्यत और निकाचित कर्म भी नाश हो जाते हैं। हमारे सकल नावन ग्रंथ में धवला में हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज कहते हैं, नित्यत और निकाचित कर्म जो कभी नाश नहीं होंगे। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यते। लेकिन भगवान ने एक मार्ग दिया है, अगर तुम्हें वज्र लेप जैसे भी कर्म का बंध हो गया है तो जिनेंद्र के दर्शन करने से तुम्हारे वो पाप समाप्त हो जाते हैं। आप विचार करना, अनेक प्रकार के पाप एक भगवान के दर्शन से नाश हो रहे हैं। हाँ, अनेक प्रकार के पाप तुम्हारे छल के, कपट के, झूठ के, मायाचारी के, काम क्रोध मान माया लोभ के, ईर्षा वैमनस्यताओं के पाप केवल भगवान की भक्ति से नाश हो जाते हैं। भगवान के शरीर में 1008 लक्षण हैं, इसलिए हम भगवान के नाम के आगे 1008 लगाने का प्रयास करते हैं। आपके भी शरीर में लक्षण हैं लेकिन आपका लक्ष्य अच्छा नहीं है, इसलिए कह जाते हैं कि लक्षण अच्छे नहीं हैं। लक्ष्य अच्छा बनाओ,
चौथे नंबर पर जो हम आज 1008 नामों से स्तुति कर रहे हैं, छायिक सम्य दृष्टि सौद्रम इंद्र, छायिक सम्य दृष्टि सौद्रम इंद्र 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, इसलिए भगवान के नाम के आगे 1008 लगाने का प्रयास करते हैं। 1008 नाम, और एक भी नाम ऐसा नहीं है जो भगवान ने सार्थक ना किया हो। अभी तो मैंने केवल एक नाम का दोहा पढ़ा है, 1008 नाम के दोहा यहाँ संगीतकार पढ़ेंगे पंडित जी, और हम सब लोग मिलकर मंत्र करेंगे और आप स्वाहा 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 करोगे। लेकिन इनमें एक एक लाइन में आप देखना 1008 लक्षण, 1008 नामों से स्तुति की, उसमें उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, हमारे जिनागम को, हमारे तीर्थों को, हमारे सभी नामों को, 100 लक्षणों को नाम लिया। और उसमें नाम भूतनाथ भी आएगा, भूतों के नाथ भूतनाथ। आप विचार करना, हमारे यहाँ पहले बच्चों के नाम इन भगवानों के नाम से रखे जाते थे। हमारे आदि पुराण में लिखा है कि 1008 नामों में से पर्ची डाली जाती थी, और वो आ जाए तो वो पहला अक्षर होता था, उससे बच्चों के नाम रखे जाते थे। आज कहाँ पर, आज कहाँ से नाम निकाले जाते हैं? गूगल से, गूगल बाबा से। आज मटके में आज पर्ची नहीं निकाले जाते, आज गूगल बाबा ने बोल दिया तो वो नाम, भले ही उसका अर्थ निकले या ना निकले, कोई अर्थ हो या ना हो। गुरुदेव मैं अभी नांदड़ी गया था आचार्य विश्व सागर जी के दर्शन करने के लिए। नांदड़ी में हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा जैन मठ है, उस मठ के अंतर्गत 700 गांव आते हैं। तो वहाँ के जो जिनसेन स्वामी जी हैं, इन्हीं जिनसेन स्वामी के नाम पर जिनका आदि पुराण का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनकी भूमि है वो, बहुत सुंदर। तो वहाँ उन्होंने वो एक बड़े से घड़े में पर्चियाँ डाल रखी हैं, किसी भी घर में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को लेकर के वो लोग वहां जाते हैं, स्वामी जी उस घड़े को हिलाते हैं, एक पर्ची निकालते हैं और उनको दे देते हैं। जो ये हमारी परंपरा, ये हमारी परंपरा है। स्वामी जी वो नाम देते हैं और वही नाम बच्चों का रखा जाता है, अक्षर उनका वो पहले ले लिया जाता। लगभग 700 गांव में गुरुदेव 15 लाख जैनी हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। मालूम है, मैं गया हूँ मामा नंदिनी मठ में, तो विचार करके रखना, हमारे यहाँ ये परंपरा थी, 1008 नामों से नाम रखे जाया करते थे, लेकिन हमने आज वो सब छोड़ दिया। गूगल बाबा ऐसे प्रसिद्ध हो गए, हम सब बाबा फेल हो गए। वो बाबा ऐसे प्रसिद्ध हो गए गूगल बाबा कि हम सब बाबा फेल। आपको हम बाबाओं की जानकारी लेना तो गूगल में देखते हो। अब आप विचार करके रखो कैसे काम चलेगा। पहले जब नाम लिखे जाते थे तो भगवानों के नाम से, भगवानों के, अजित भाई, महावीर भाई, पद्म जी 6वें नंबर के तीर्थंकर है ये, अगर इनका पूरा जोड़ दिया है तो पद्म नाथ भगवान हो जाए। आप विचार करके रखना, पहले के नाम भगवानों के नाम से होते थे, अजित, महावीर, पद्म आदि आदि जो भी होते थे, सब नाम पहले भगवान के नाम से होते थे। जमाना बदला, एक पिता ने अपने 3 बच्चों के नाम यही रखे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पूछा क्यों? उसने कहा आखिरी समय में बच्चों की याद आती है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश करता रहूंगा, लोग कहेंगे भगवान का नाम ले रहा, मैं तो बच्चों को याद करता रहूंगा। ख्याल करके रखना, पहले नाम भगवानों के नाम से रखे जाते थे, थोड़े संस्कार रहते थे, थोड़े अच्छा भाव रहता था, कम से कम जितने बार उनका नाम उनका हो या ना हो, लेकिन जो लोग नाम जपते थे उनका तो हो ही जाएगा कल्याण। जमाना बदला, भगवान के नाम से नाम रखना बंद किए, फिर इंद्र इंद्राणियों के नाम से नाम रखने लगे, नरेंद्र, सुरेंद्र, सची, इंद्राणी, ये भी नाम रखे जाते थे। चलो ये भी अच्छे थे, लेकिन फिर जमाना बदला, और जमाना बदला तो लोगों ने फूलों के नाम पे नाम रखना शुरू करे, कमल कुमार है ना, गुलाब चंद, गेंदामल, चमेली बाई, चंपा बाई है ना, फूलन देवी, यहाँ नहीं है, वो चंबल में रहती है फूलन देवी। तो आप विचार करके रखना, ये भी नाम थे जो फूलों पे रखे जाते थे, तब भी लगता था कि चलो कोई तो अच्छे नाम हैं।
फिर जमाना बदला, लोगों ने मिठाइयों पे नाम रखना शुरू करी। मिठाइयों पे इमरती बाई क्या है जी, आप विचार करना, लड्डू सिंह, मिठाइयों पे नाम शुरू कर दिए, बालू सिंह, लड्डू सिंह, इमरती बाई, है ना, और भी होंगे कुछ। और जमाना बदला, भगवान से इंद्र पे आए, इंद्र से फूलों पे आए, फूलों से मिठाइयों पे आए। अब आदमी के पास नाम खत्म हो गए। अब आदमी जानवरों के नाम पे नाम रखता है, टॉमी, लूसी, पूसी, जूली, ये क्या है। और अगर यही जमाना रहा तो आगे आने वाले में ये भी नाम आदमी को बहुत पुराने लगेगी, नए नाम रखेगा, चुड़ैल, भूतनी, राक्षस। गुरुदेव एक भैया जी का नाम है पोटी भैया, एक ब्रह्मचारी जी का नाम है पोटी भैया। पोटी भैया, हाँ। हाँ, आप विचार करके रहना, पोटी का नाम अभी मत लो तुम यहाँ पर, अब क्या नाम लेती है आप। अब विचार करना, जैसे जैसे ये नाम, अब वो आप विचार करो, अब इन्हें जो लिया है वो बच्चा यहाँ कर ले तो अभी अशुद्धि हो जाए लेकिन इतना विचार करो, ये नामों में हमारा अर्थ छिपा है। हमारे यहाँ नाम मंगल कहा गया, स्थापना मंगल कहा गया, क्षेत्र मंगल कहा गया, द्रव्य मंगल कहा गया, भाव मंगल कहा गया, और हम लोगों को, साधुओं को बोला गया नाम प्रतिक्रमण। अगर तुम्हारे मुख से कभी कोई अशुद्ध नाम का उच्चारण हो जाए तो नाम प्रतिक्रमण करो। नाम मंगल क्या है? हम जो जिन श्रेष्ठ नाम की स्तुति, वंदना, पूजन, अर्चन कर रहे हैं, नाम मंगल, भगवान का नाम स्मरण कर लिया, ये नाम मंगल हो गया। जो भगवानों के स्मरण करने से नाम मंगल, क्षेत्र मंगल, जहां से भगवान मोक्ष गए हैं, भले ही वो ईंट पत्थर मिट्टी है, लेकिन हमारे लिए वो मंगल है, पूज्य है, जिसके अंदर कोई गुणस्थान नहीं है। हम पहले गुणस्थान वाले की पूजा कर रहे हैं। जितने क्षेत्र है ना, कोई पंचम गुणस्थानवर्ती और सप्तम गुणस्थानवर्ती नहीं है, सब एक इंद्रिय हैं, और एक इंद्रिय का गुणस्थान पहला ही रहेगा। लेकिन हम क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि वहां से हमारे भगवान मोक्ष गए, इस क्षेत्र मंगल है। वहां की माटी को मस्तक से लगाते हैं। द्रव्य मंगल, ये शरीर भी हमारा पूज्य है। विचार करना, द्रव्य से हमारा शरीर, अगर आपको संत या भगवंत का शरीर दिख जाता है, मूर्ति अप्रतिष्ठित भी हो तो भी हमें उस पर चढ़ना नहीं चाहिए। विचार करना, मूर्ति अप्रतिष्ठित भी हो, तुम चढ़े और कोई ने फोटो खींच ली, जहां फोटो जाएगी उसे नहीं मालूम ये अप्रतिष्ठित है अप्रतिष्ठित है। वो तो कहेगा देखो कैसे ये प्रतिमा पे चढ़ गए। विचार करना, हमारे लिए वो द्रव्य मंगल है। साधु जहां बैठ जाता है वो स्थान मंगल में हो जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, समय, जिस समय भगवान मोक्ष जाते हैं। आज संभवनाथ भगवान का कौन सा कल्याणक है? जन्म कल्याणक। हमारे सुनील भाई सुबह से बोल रहे हैं जन्म कल्याणक संभवनाथ का। ये हमारे अष्टांग का विधान में हमारे भगवान का तो पंच कल्याणक हुआ ही हुआ है, लेकिन जो रियल में भगवान मोक्ष गए उनके भी कितने कल्याणक आ गए हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जब पवित्र पवित्र कार होते हैं तो बढ़ते बढ़ते क्रम से होते हैं। भाव मंगल, 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो ऐसे भाव बनाओ। 5 मिनट केवल अपने लिए सोचो, भगवान का भी नहीं सोचो, हम गुरुओं का भी नहीं सोचे, हम अपने लिए सोचे। प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। पदम नंदी आचार्य कह देते हैं कि प्रातः काल जब उठो, प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम कौन है? हाँ, काला पीला गोरा नाला ये सब तुम नहीं हो। छोटे बड़े तुम नहीं हो, स्त्री पुरुष तुम नहीं हो। इसकी पर्यायों में हम जीवन निकाले जा रहे हैं। एक बार शुद्ध मन से को हम कौन है? हम शुद्ध जीव तत्व हैं। इसका विचार करो। ये बाहर का जितना आडंबर ओढ़ के रखा है,
बाहर का जितना वैभव हमने जोड़ के रखा है, ये एक क्षण भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जो जाने वाला है उसकी चिंता करते नहीं हो, और जो छूटने वाला है उसमें समय लगा देते हो। एक बार शुद्ध भाव का चिंतन करो। को हम, को मम, मेरा है क्या? बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, काम धाम, ये मेरे नहीं है। मेरे क्या है? मेरी आत्मा शाश्वत है, वो हमारा कभी साथ छोड़ने वाली नहीं है। ख्याल करके रखना, सुख में सब साथी होते हैं, दुख में शरीर भी साथ छोड़ देता है। दुख में सब शरीर भी, आप विचार करना, हमारा जब दुख का समय आता है ना, सूरज सर पे हो ना 12 बजे का, तो हमारी छाया भी हमारा साथ छोड़ देती है। काया तो छोड़ो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। को मम, मेरी आत्मा, वो कहती है तुम नरक जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नरक जाने को तैयार हूं, तुम स्वर्ग जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग जाने को तैयार हूं, और तुमने मेरा ख्याल किया तो मैं तुम्हें सिद्धालय ले जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। बस को मेरी आत्मा मेरी है। चिंतन करो, ख्याल करो, अपने जीवन में अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो। आज जिनेंद्रों की आराधना, सिद्धों की आराधना, सिद्ध बनने के लिए हम कर रहे हैं। कम से कम 5 मिनट भी अपने जीवन में नमः सिद्धिव्या का ध्यान करना। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में अपनी याद, ख्याल करना, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में अपनी याद। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, ये तुलसीदास कह गई एक बात। हमारा जिनागम तो बहुत पहले कह रहा है, लेकिन तुलसीदास भी एक बात कह गई हैं। एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी में पुनियाद 6 मिनट भी। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संगत साधु की मतलब साधु के पास ही बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। साधु आप खुद हो। सज्जन पुरुष को साधु कहा गया, तो आप अपनी सज्जनता को ले आए, अपने साधुपन को ले आए, अपने अंदर के भावों को, परिणामों को निर्मल ले आए। भगवान से इतना ही विचार करना, हे भगवान, जब मेरा अंतिम समय हो तो मैं किसी हॉस्पिटल में ना जाऊं, मुझे किसी मंदिर में या किसी संत के पास ले जाना, बस मेरा जीवन का सार्थक हो जाएगा। अंतिम समय हो तो मेरे मुख में दवाई ना जाए, मेरे कानों में अरहिंदों का मंत्र चला जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतने भाव, इतने परिणाम निर्मल बनाने का प्रयास करना है। आज सिद्धों की आराधना को 8 दिन हो गए। कहाँ गए 8 दिन, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि रोज रोज बढ़ते बढ़ते, और हमें तो ये लोग भी बढ़ते बढ़ते दिख रहे। और कल यहाँ जगह नहीं मिलेगी पैर रखने को भी, क्योंकि कल बम बम भी यही होने वाला है। तो विचार करके रखना, अब मन बना लेना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जाप करी है, वो सब हवन में, क्योंकि कल पंडित जी का भी टिकट 11 बजे वो भी चले जाएंगे, हमें अभी मालूम पड़ा। अब 11 बजे जाना है तो 10 बजे तक फ्री करना पड़ेगा। तो इसलिए सुबह जल्दी से जल्दी पहुंच जाना और अपने जीवन को सार्थक करना। कल फिर और विशेष चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहूंगा कि सिद्धों की आराधना तुम सबकी आराधना बने, सिद्धों जैसा स्वरूप तुम सबको प्राप्त हो, सिद्ध जैसी भावनाएं तुम्हारी बनती रहें, इसी से कल्याण होगा। ओम नमः।